A very good afternoon to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is Definite Integral and its application. This one is the fifth lecture on the exercise 10.5 from the element maths. So I hope you will enjoy this video. We already done question number 1 to question number 28 in my previous lecture. If you still not watch the previous lecture, so please do watch all that lectures first. Now I am going to take the question number 20 first and onwards in this lecture. So let's start the lecture. Look at the board, question number 20 first. Find the area above the x axis. Means आपको एरिया फाइंड आउट करना है above the x axis. It means हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि कोई कर्व इंक्लूड कर रही है तो वहां का एरिया आपको फाइंड आउट नहीं करना, क्योंकि हमें अबव द एक्स एक्सिस मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में यदि कोई एरिया आता है वो आपको फाइंड आउट करना है. ऑल्सो इंक्लूडेड, इसने एक कंडीशन और भी कही कि इंक्लूडेड कौन सा होना चाहिए, द सर्कल. इसका मतलब ये एक सर्कल की इक्वेशन है. एंड द पैराबोला, ये पैराबोला, इसका मतलब अबव एक्स एक्सिस भी होना चाहिए और सर्कल और पैराबोला में इंक्लूडेड भी होना चाहिए. इट मींस आपको पहले स्केच बनाना पड़ेगा किसका, इलिप्स का, सॉरी सर्कल का, और किसका, पैराबोला का. तो सबसे पहले तो हम सर्कल का ही स्केच ड्रॉ करते हैं. इसके लिए आपको क्या चाहिए, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए. तो ये इक्वेशंस को देखिए, ये जनरलाइज इक्वेशन से मैच करती है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस 8x को लेफ्ट साइड में मूव कर दीजिए, इट बिकम्स नेगेटिव 8x इक्वल टू 0. तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, जनरलाइज इक्वेशन से. तो हम यहाँ पर कंपेयरिंग कर रहे हैं इसको. क्या इक्वेशन होती है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. जब हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं यहां पर हम अगेन कोफिशिएंट्स को, हम कोफिशिएंट्स को कंपेयरिंग कर रहे हैं. यहां पर सबसे पहले x का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं. यहां x का कोफिशिएंट 2g है, तो यहां x का कोफिशिएंट -8 है. इसका मतलब यहां से g की वैल्यू मिल गई हमें -4. फिर y का कोफिशिएंट कंपेयर करिए 2f, तो यहाँ y का कोफिशिएंट, y की है ही नहीं टर्म, तो कोफिशिएंट क्या होगा 0, तो f की वैल्यू क्या मिल गई हमें 0. फिर कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म c है, तो ये क्या हो गया 0. और आपको पता है जब g और f निकल जाता है, इनका साइन चेंज कर देते हैं तो वो h और k में चेंज हो जाता है. इसका मतलब h की वैल्यू क्या आ गई -4 है, इसका साइन चेंज कर दो तो 4. 0 है तो साइन चेंज करेंगे तो 0 ही रहेगा. इसका मतलब हमारा जो सर्कल है उसके सेंटर हमें मिल गए 4,0. तो 4,0 ये क्या मिल गए हमें, सेंटर मिल गया ऑफ द सर्कल. अब आपको फाइंड आउट करनी है रेडियस, और रेडियस हमें पता है h का स्क्वायर प्लस में k का स्क्वायर और माइनस के c. h की वैल्यू हमें पता है 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 0. इसका मतलब रिजल्ट क्या आया 4. तो रेडियस भी हमें क्या मिल गई 4. इसका मतलब सर्कल का सेंटर 4 और 0 है और रेडियस 4 है. तो हम स्केच प्लॉट कर लेंगे. इसके बाद हमें किसका स्केच प्लॉट करना है, पैराबोला का. अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो ये किससे मैच करता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. इसका मतलब ये कौन सा पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला. तो ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला है. तो हमें इसकी आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि इसको तो प्लॉट इजीली कर सकते हो. इसके वर्टेक्स पता होने चाहिए आपको. वर्टेक्स क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करने से y क्या मिलेगा आपको 0, तो वर्टेक्स आपका क्या है 0,0. इट मींस हम इसको इजीली लोकेट कर सकते हैं. लेकिन हम कंडीशन क्या रखेंगे, पहले इन दोनों में इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लेंगे, फिर इसको स्केच करना बहुत इजी हो जाएगा. तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या याद रखनी है, सेंटर याद रखना है, रेडियस याद रखनी है, और आपको वर्टेक्स क्या है ये चीज याद रखनी है. फिर आप हम इंटरसेक्टिंग करके वो पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे जिन पॉइंट पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करती है.
तो प्लीज नोट डाउन। नाउ अब हम सोल्व करेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो आपके पास इक्वेशन वैल्यू किसकी है, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4x, इसको यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या रिप्लेस किया जा सकता है 4x से। इस 8x को लेफ्ट साइड में मूव कर दीजिए, माइनस का 8x इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x इक्वल टू 0। x कॉमन आउट हो गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या x की वैल्यू यहां से 4 हो सकती है। आप पॉइंट निकालना है तो y की वैल्यू यूज कर लीजिए यहां से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या मिलती है 0। जब इसको यूज करते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16, तो y की वैल्यू क्या मिलती है प्लस माइनस 4। इसका मतलब एक पॉइंट तो 0,0। सेकेंड पॉइंट क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 भी है और -4 भी है। इसका मतलब यहां से आपको 3 पॉइंट मिलते हैं, एक पॉइंट, डी पॉइंट और सी पॉइंट। अब यहां से हम स्केच प्लॉट करते हैं। सबसे पहले आपको सर्कल प्लॉट करना है और सर्कल का सेंटर आपको पता है 40 और रेडियस पता है 4। तो यहां पर हम एक सर्कल प्लॉट करते हैं। दिस वन माई सर्कल, सॉरी गलत कर दिया मैंने। ये सर्कल तो क्या था जिसका सेंटर क्या है 0 0 था, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहां तो सर्कल बनाना है, इसका सेंटर क्या रखना है 4 0। इसके लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। यस, अब मैं इसको रब कर देता हूं। यहाँ पे पॉइंट क्या याद रख लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं बस। एक पॉइंट तो 0,0 बन गया, फिर एक पॉइंट 4, -4 बन गया और एक 4,4। अब इसका हमें कोई यूज नहीं है तो मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। अब यहां हम फेयर डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं। अब सेंटर लेना है 4 0, तो 1 2 3 4, इसका मतलब ये 4 और रेडियस कितनी लेनी है 4, तो 1 2 3 4। इसका मतलब सर्कल ऐसा बनेगा आपका, ये सर्कल बनेगा। अब देखिए ये 1 2 3 4, तो ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो ये पॉइंट हमारा 8 और 0 बनेगा और एक पॉइंट हो गया आपका 0,0, ठीक है। और सेंटर हमारा ये है 4,0। अब यहां पर क्या है, पैराबोला है और पैराबोला का आपको पता है ये पॉइंट इंटरसेक्शन है। इसका मतलब एक पॉइंट तो ये गया, दूसरा पॉइंट है 4 पे -4 और 4 पे 4। इसका मतलब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू भी 4। इसका मतलब हम 4 एक्सटेंड कर दे तो ये पॉइंट आएगा, ऐसे इसको नीचे एक्सटेंड कर दे तो ये पॉइंट आएगा। तो ये पॉइंट 4 और 4 है और ये पॉइंट 4 और -4 है। तो यहां से पॉइंट से पैराबोला आपका पास होगा और ये राइट पैराबोला था, तो पैराबोला कुछ इस टाइप से होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ब्लू कलर से जो दिखाई दे रहा है ये आपका पैराबोला है। तो यहां पर जो एरिया फाइंड आउट करना था वो अबव द एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब नीचे का पोर्शन तक इंक्लूड नहीं करना, ऊपर का पोर्शन करना है अबव द एक्स एक्सिस। तो ये हो गया पोर्शन। तो आपको एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, ये एरिया। हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। अब इस एरिया में भी हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि इस टोटल एरिया को 2 एरिया में डिवाइड कर दीजिए, A1 एरिया और A2 एरिया। क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि यहां देखिए यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक सिर्फ
एरिया किसके कारण आ रहा है, यहाँ पर इसके कारण आ रहा है। ये लाइन क्या है, पैराबोला है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा पैराबोला इंक्लूड हो रहा है। और जब हम इसकी बात करते हैं यहां से यहां तक इस रीजन की, बात करते हैं तो यहां पर देखिए ये ब्लैक लाइन नजर आ रही है आपको, तो ये ब्लैक किसके कारण है, सर्कल के कारण है। इसका मतलब आपको ये पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट कहां से स्टार्ट है 0, और ये पॉइंट पता है आपको 4, और ये पॉइंट पता है आपको 8। इसका मतलब कहां से कहां आपको इंटीग्रल करना है, हमें ये पता चल गया कि 0 से 4 y कौन सा है, पैराबोला, तो यहां क्या आ जाएगा पैराबोला, प्लस फिर 4 से 8 क्या आ रहा है सर्कल, इसका मतलब y सर्कल, और दोनों का एरिया यदि हम ऐड कर देंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया। तो यस, तो अब आपको यही स्टेप अप्लाई करना है, 0 से 4 इंटीग्रेट कर दीजिए पैराबोला को, और 4 से 8 इंटीग्रेट कर दीजिए सर्कल को, और वो क्या है आपका टोटल एरिया। दोनों वैल्यू देखिए अबाउट द एक्स एक्सिस है, तो यदि y की वैल्यू प्लस माइनस आएगी तो आप कौन सी वैल्यू इंक्लूड करेंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो यहां से अब मैं फाइंड आउट ही कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टेप छोटा हो जाएगा। पैराबोला है तो यहां से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, प्लस माइनस 4 का रूट 2 होता है 2 रूट x, तो यहां पर हम y की वैल्यू कौन सी कंसीडर करेंगे, 2 रूट x। ये y हमारा पैराबोला का आ गया। ऐसे सर्कल का निकालिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8x माइनस में x स्क्वायर, तो y की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 8x माइनस के x स्क्वायर। सिमिलरली पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, दोनों वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू को पुट करिए और इंटीग्रल कर दीजिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। अब हमें सिर्फ इंटीग्रल करना है, तो मैं सभी पोर्शन को अब यहाँ पे रब कर दूंगा, प्लीज नोट डाउन। नाउ अब आपको ये सोल्व करना है, अब जस्ट पुट द वैल्यू और गेट द आंसर। 0 से 4, सबसे पहले हम इसको I1 लेट कर लेते हैं, और ये हमारा I2, दोनों का इंटीग्रल अलग अलग कर देते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम I1 को सोल्व कर लेते हैं। इंटीग्रल क्या है 0 से 4 y पैराबोला, और y पैराबोला आपको बस पता है 2 रूट x। इंटीग्रेट कर दीजिए, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x की पावर 1/2, उसमें 1 ऐड कर देंगे, 3 अपॉन में 2 से डिवाइड, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 4, 2 इंटू ये रेसिप्रोकल होके 2/3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया x की पावर 3/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4, 2 इंटू 2 4/3, x की वैल्यू 4 पुट करनी है, 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4 अपॉन में 3, 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, और ये पूरे की पावर कितनी है 3 अपॉन में 2, पावर से पावर कट गई, 4 अपॉन में 3, 2 की पावर 3, तो 4/3 इंटू 8, तो 8 4 से 32 अपॉन में 3। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई I1। तो इंटीग्रल I1 सोल्व हुआ है, अब हम I2 सोल्व करेंगे, फिर दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे, वो आपका डिजायर्ड आंसर होगा। प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व दिस सेकंड इंटीग्रल I2, 4 से 8 y सर्कल हमें पता चल गया अंडर रूट 8x माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको पता है ये किस टाइप के फॉर्म है, ये तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो 4 से 8, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं पॉजिटिव, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस में 8x। फिर स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, फिर हम x का कोएफिशिएंट देखते थे, उसका हाफ करका, और हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 8 है, तो 8 का हाफ हो गया 4,
तो 4 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर और 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां से इंटीग्रल चेंज हो जाएगा 4 से 8 अंडर रूट नेगेटिव, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 8x और प्लस, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, इसका मतलब x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये तो आइडेंटिटी बन गई आपकी x माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस में टर्म क्या रह गई माइनस के 4 स्क्वायर, तो ये माइनस के 4 स्क्वायर एज इट इज। अब ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव बन जाएगी। तो यहां से ये बन जाएगा 4 से 8 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपको इसको सोल्व करना है और आपको पता है यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको लेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, I1 का इंटीग्रल कितना आया था 32/3, तो I1 का इंटीग्रल है 32/3, जो हम लास्ट में रिजल्ट के साथ ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। किसको लेट करें यहाँ पर, लेट x माइनस 4 को लेट करा हमने t, तो x का डिफरेंशिएशन 1, 4 का 0, t का dt अपॉन में dx, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो dx की वैल्यू क्या आ गई dt। तो यहाँ पे ही हम लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, तो लिमिट जब चेंज करेंगे यहाँ पर x की लिमिट क्या है यहाँ पर 4, जब x इज इक्वल टू 4 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस 4 इज इक्वल टू t, तो t की वैल्यू मिल गई हमें 0। जब हम x की अपर लिमिट पुट करते हैं x इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये 8 माइनस 4 इज इक्वल टू t, तो t की वैल्यू क्या मिल गई 4। इसका मतलब हमारा इंटीग्रल चेंज हो जाएगा। अब किसमें, लोअर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, अब लोअर लिमिट हमारी 0 हो जाएगी और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 4, और ये फंक्शन 4 का स्क्वायर माइनस इसको हमने लेट करा t, तो ये t का स्क्वायर और dx की वैल्यू क्या है dt, तो ये dt। इसका मतलब आपको इसका इंटीग्रल करना है, तो प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ सॉल्व दिस, a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, तो आइडेंटिटी क्या होती है x रो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब सेम अप्लाई कर देते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस a स्क्वायर अपॉन में 2, a स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a, x की जगह t और a की जगह आ जाएगा 4। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4। अब पहले अपर लिमिट पुट करते हैं 4। अब यहाँ देखिए t को 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 0, इसका मतलब पहली वैल्यू तो हमें 0 मिल जाएगी, प्लस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2 8 साइन इनवर्स 4 अपॉन में 4, दिस वन इज माई अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, t को 0 पुट करते ही ये पूरा टर्म 0, प्लस साइन इनवर्स 0 भी क्या होता है 0, 0 इंटू दिस, ये भी 0, इसका मतलब हमें यहीं से वैल्यू मिलेगी, तो ये 8 साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 किस पर होता है 90 डिग्री पर, 90 मतलब π/2, 2 से कट कर देंगे तो क्या बन जाएगा 4π। इसका मतलब हमारा जो एरिया आएगा वो क्या था I1 प्लस में I2, I1 की वैल्यू हमारे पास थी 32 अपॉन में 3 और I2 की वैल्यू आई 4π। इसमें से भी हम एलसीएम ले लेते हैं तो 32 प्लस में 12π, और भी कॉमन आउट ले लेते हैं यहाँ से 4, तो ये क्या बन जाएगा 8 प्लस में 4 से 3π। तो प्लीज मेक अ नोट, आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो स्क्वायर यूनिट, दिस इज द फाइनल आंसर, प्लीज नोट डाउन। Now look at the board question number 22. Find the area of the region enclosed by the two circle. यहाँ दो सर्कल दे दिए, ऐसे 22 के 3 पार्ट्स है, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड।
बिल्कुल सेम टू सेम है वहां पर, और मैं ट्राई टू सॉल्व करूंगा, 2 पार्ट सॉल्व करूंगा और 1 पार्ट आप खुद सॉल्व करिए, बिल्कुल सेम टू सेम है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। कैलकुलेशन हो सकता है लिटिल बिट कंफ्यूजिंग हो सकती है, फिर टफ हो सकती है, लेकिन स्टेप कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। तो हम सबसे पहले सर्कल है, दोनों सर्कल है, दोनों सर्कल का आपको स्केच प्लॉट करना है, और स्केच प्लॉट करने का आपको बेसिक रूल पता है, उसके सेंटर और उसकी रेडियस पता करनी है। तो ये तो आपको डायरेक्टली देखते ही पता चल गया, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो आपके माइंड में आ गया, यस आप कह रहे हो कि आपका सर्कल का जो सेंटर है वो आंसर आ गया 0 0, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यदि हम रेडियस की बात कर रहे हैं तो रेडियस भी आपने सही कही, कितनी आई है 4, बिल्कुल करेक्ट आपका गैस है। अब इसको देखेंगे तो हम इसको जब कंपेयर करते हैं तो आपको दिखाई देगा यहाँ से, यहाँ जो सेंटर मिल रहा है हमें क्या मिलेगा 4, और यहाँ से वैल्यू क्या है 0, इसका सेंटर 4 0, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब रेडियस की बात करते हैं तो इसको क्या लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपकी रेडियस कितनी आ गई, वो भी 4 आ गई। इसका मतलब ये दोनों आपका स्केच प्लॉट हो गया। अब स्केच प्लॉट करना है, मतलब ग्राफ बनाना है इसका, तो 1 बाई 1 बनाते हैं, पहले सर्कल को प्लॉट करते हैं, ध्यान से प्लॉट करिएगा। सर्कल का सेंटर 0 0, इसका मतलब यहां से स्टार्ट होगा ये, और रेडियस 4 है, इसका मतलब देखिए यहां से मैं प्लॉट करता हूं 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या होगा -1 -2 -3 -4, ऐसे ही होगा। ऐसी टाइप से मैं यहाँ देखता हूँ 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4, इसका मतलब सर्कल कुछ ऐसा होगा। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल सेम नहीं सही बना, तो ठीक है इसको बना लीजिए सही। ठीक है, ये आपका सर्कल बन गया। एक बार दोबारा से बनाता हूं इसको। ये आपका सर्कल बन गया, तो ये पॉइंट 1 2 3 4, तो ये 4 0 हो गया, और ये आपका -4 और 0 हो गया, ये सेंटर हो गया इसका 0 0। ठीक है, अब दूसरा मैं ब्लू कलर का मार्कर यूज करूंगा प्लॉट करने के लिए। सेकेंड सर्कल का सेंटर 4 0 है, तो 4 0 देखो ये रहा, तो पहले तो मैं रेड से मार्क कर देता हूं, ये तो उससे सर्कल का सेंटर है, और दूसरे सर्कल की रेडियस भी 4 है, तो ये देखो 1 2 3 4, तो सर्कल यहां से ऐसे पास होगा, ये दूसरा सर्कल बन गया। तो आपके माइंड में आ गया सर ये जो पॉइंट आएगा ये 5 6 7 8, तो ये पॉइंट सर 8 0 आएगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये रेडियस 4 है तो 4 ये भी होगी, तो 4 और 4 8 बन के डायमीटर 8 सेंटीमीटर बन गया, बिल्कुल ठीक है। अब यहां देख रहे हो तो एरिया कौन सा आ रहा है आपका, एनक्लोज एरिया आपके माइंड में आ गया होगा कि ये एरिया हमारा एनक्लोज है, लेकिन हमें देखने से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तो हाफ ऑफ यूज हो रहा है। यदि आप इन दोनों पॉइंटों को निकाल पाते हो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, और ये तो आप कहोगे सर इजीली निकाल पा सकते हैं क्योंकि ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों को सोल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आसानी से निकाला जा सकता है। तो पहले हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ही फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये दोनों सर्कल है, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वैल्यू है 16 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 16। इसको सॉल्व करिए, 16 से तो 16 कैंसिल आउट हो गया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से तो एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, तो बिल्कुल ठीक है।
तो हमारे पास 8x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हमारे माइंड में आ गया कि x की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस x स्क्वायर है, तो हमें y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू हमने निकाल ली। x की वैल्यू कितनी आई 8, तो सॉरी x की वैल्यू आई 2, क्योंकि 16 बाई 8 ये वैल्यू 2 आएगी, तो माइनस में 2 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 4 कितना हो गया 12, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2√3। इसका मतलब 2 पॉइंट आ गए, एक प्लस का और एक माइनस का, तो हमें दिखाई भी दे रहा है कि ये 2 पॉइंट है, ऊपर y पॉजिटिव होता है नीचे y नेगेटिव, तो ये पॉइंट आपका क्या है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है 2√3 प्लस का, और ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस 2√3, इसका पॉइंट निकल गया। तो हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि ये जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा डार्क और कर देता हूं इसको, ये लाइन जो मैंने यहाँ डार्क कर दी है, ये लाइन इसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है और दोनों इक्वल एरिया बिल्कुल सिमेट्रिकल है। अब इसको देखते हैं तो हमें यहां से दिखाई देता है कि यहां से यहां तक तो ये इस सर्कल के कारण आ रहा है, रेड वाले सर्कल के कारण, और यहां से यहां तक का एरिया इस ब्लैक वाले सर्कल के कारण आ रहा है। तो इसका मतलब हमें सारा शेडेड एरिया निकालने की जरूरत नहीं, हम किसका एरिया निकालते हैं, एक तो ये एरिया निकालते हैं और इसका डबल कर देंगे तो ये कंबाइन एरिया निकल जाएगा, और इसी टाइप से हम कौन सा एरिया निकालेंगे, ये एरिया रेड वाला, तो ये एरिया हमारा A1 हो गया और ये एरिया हो गया A2। तो जो कंबाइंड एरिया है वो 2 डबल हो जाएगा, A1 का भी और A2 का भी, तो इससे दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, और ये दोनों के दोनों देखो x एक्सिस से अबव है, और अबव है तो आपको पता है तो हम एरिया क्या लेंगे पॉजिटिव। तो आपको अब लिमिट पता होनी चाहिए कि यहां से यहां तक की लिमिट क्या है, एरिया देखो ये 0 0 है और ये पॉइंट 2 से, इसका मतलब ये वैल्यू जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है x की वैल्यू 2, तो मैं यहां लिख सकता हूं ये पॉइंट हमारा कुछ और नहीं है, ये 2,0 है। तो पहली लिमिट एरिया 1 की क्या लिमिट आ गई 0 से 2 आ गई, एरिया 2 की 2 से लेकर कहां तक आ गई 4, तो इसकी लिमिट आ गई 2 से 4। तो याद रखिए 0 से 2 सर्कल कौन सा है, जैसे मैं इस सर्कल को नाम दे देता हूं, ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। तो बस आपको ये भी ध्यान रखना है, यही गलती होती है कि 0 से 2 यहां रेड सर्कल है, और रेड सर्कल किसका है, इस सर्कल का है, तो इसका मतलब ये C2 सर्कल की बात कर रहे हैं, और तो ये हमारा सर्कल क्या है C1। तो 0 से 2 कौन सा सर्कल आ रहा है, रेड वाला C2 आ रहा है, और 2 से 4 कौन सा सर्कल आ रहा है C1। तो बस इसको इंटीग्रल करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स हो रहे हो तो मैं भी दोबारा से क्लियर करता हूं, प्लीज नोट डाउन दिस। अब सबसे पहले देखिए ये A1 एरिया है, ये A2 एरिया है, और आपको पता है A1 और ये डबल है, ये भी डबल है, इसका मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो इज इक्वल टू क्या होगा 2 मल्टीप्लाई एरिया A1 प्लस एरिया A2, दोनों की डबल होगा। अब आपको पता है एरिया 1 में 0 से लिमिट कहां तक जा रही है 2 तक, 0 से 2। फिर यहां पे देखिए ये कौन सा सर्कल आ रहा है, रेड कलर का आ रहा है, और रेड वाले कलर का मतलब देखो ये सर्कल है, और इस सर्कल का सेंटर 4 0 है, तो आपको सर्कल आइडिया हो गया, सर्कल हमारा ये है। तो यहां से y की वैल्यू निकालनी है आपको, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड एरिया कहां से स्टार्ट होता है 2 से और कहां तक जाता है 4 तक, तो सेकेंड इंटीग्रल है 2 से 4,
और ये ब्लैक मार्कर आ रहा है इसमें, और ब्लैक मार्कर इस सर्कल का है, और इस सर्कल का सेंटर क्या है 0 0, इसका मतलब सर्कल ये है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी √16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो √16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो बस आप इसको इंटीग्रेट करिए और अपना आंसर ऑब्टेन कर लीजिए। प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व दिस इंटीग्रल। काफी बड़ा होगा क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको I1 इंटीग्रल मान लेता हूं और इसको इंटीग्रल I2 रेट कर लेता हूं। तो इंटीग्रल बड़ा ध्यान से करिएगा, थोड़ी बहुत मेरे से भी गलती हो जाए तो उसको दोबारा से आप कर सकते हो, क्योंकि मैं फिर दोबारा नहीं करूंगा यदि थोड़ा बहुत आंसर में प्लस माइनस कम हो गया तो। ध्यान से केयरफुली करिएगा। सबसे पहले आपको I1 इंटीग्रल हमारा कितना है 2 इंटू 0 से 2 16 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये I1 है। और I2 इंटीग्रल हमारा क्या है 2 से 4। अब देखिए ये 2 मल्टीप्लाई इसके साथ भी था, ये 2 मल्टीप्लाई इसके साथ भी है, तो मैं यहां भी 2 लिख देता हूं। अब 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखने में लगता है कि ये पहले इसी को सोल्व कर लिया, ये छोटा दिखाई दे रहा है। 2 से 4, इसको क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। इसका मतलब यहां तो डायरेक्टली आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। तो पुट करते हैं, रूल क्या था x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस a स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a, और लिमिट क्या है 2 से 4। अब सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले 4 पुट करना है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, पहले टर्म तो 0 बनेगी, प्लस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2, ये क्या बन जाएगा 8 साइन इनवर्स 4 अपॉन में 4। अपर लिमिट पुट कर दी माइनस लोअर लिमिट, ध्यान से पुट करेंगे इसको भी। 2 पुट करनी है, तो ये 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सॉल्व दिस। 2 पुट कर दिया आपने, 2 एज इट इज, और 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 8 साइन इनवर्स x की वैल्यू 2 अपॉन में 4। थोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि कैलकुलेशन टफ होगी इसमें। इसको और सॉल्व करते हैं। टू, यहां से क्या बच गया 8, और देखिए 4 से 4 कट गया 1, और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 किस पे होता है 90 डिग्री पर। इसका मतलब यहां पे तो वैल्यू क्या मिल गई मल्टीप्लाई पाई बाय 2, माइनस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 2 का स्क्वायर 4, 16 माइनस 4 12, और अंडर रूट 12 बच गया यहां पर 12, और प्लस में 8, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, इट मींस साइन इनवर्स 1/2, और 1/2 30 डिग्री पर होती है, और 30 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है पाई बाय 6। तो इसका मतलब ये बन गया 8 मल्टीप्लाई पाई बाय 6। ओवरऑल वैल्यू सोल्व हो गई। इसको और सोल्व करते तो इसके लिए मुझे ये रब करना होगा। आई होप आपने नोट कर रखा है, तो मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। और सोल्व करिए इसको। 2 से कट कर दीजिए 4 पाई, माइनस में √12, माइनस में 8 पाई बाय 6, ये 4 पाई, इसको क्या लिखा जा सकता है 2√3, इसको कट कर देंगे 2 के टेबल पे 4 और ये 3, तो ये बन गया 4/3 पाई। हाँ, इसका एलसीएम ले लीजिए या पहले मल्टीप्लाई कर दो इसकी। 2 इंटू 4 8 पाई, 2 इंटू 2 4√3, और 2 इंटू 4 8/3 पाई।
इतना ही रख लीजिए। ये हमारी वैल्यू कौन सी आ गई, I2 की वैल्यू आ गई। सो प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। I2 की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 8 पाई माइनस 4√3 और माइनस के 8 बाई 3 पाई। अब हम I1 की वैल्यू निकालेंगे, तो मैं इसको रब कर देता हूं। करिए सोल्व। अब आपको पता है ये डायरेक्टली तो नहीं है, तो इसको टी में लेट कर लीजिए। लेट x माइनस 4 को हमने टी लेट करा, x का डिफरेंशिएशन 1, 4 का 0 और ये डी टी अपॉन में डी एक्स। तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt। अब लिमिट चेंज की बात करेंगे हम। अब लिमिट चेंज करिए। x की लोअर लिमिट क्या है, 0, तो t की वैल्यू क्या है, यहां पुट करो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू टी, तो t की वैल्यू आ गई -4। अब x की अपर लिमिट क्या है, 2 पुट करिए, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू टी, तो t की वैल्यू आ गई -2, ये आ गई। अब इंटीग्रेट करेंगे हम ये 2 एज इट इज, लोअर लिमिट -4 अपर लिमिट -2 √16 माइनस इसको लेट करा टी स्क्वायर और ये हो गया dx को रिप्लेस कर दिया dt से। अब 16 को भी डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको भी इतना बड़ा स्टेप क्यों करें, इसको भी क्या लिख दीजिए 4 का स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। अप्लाई करिए, t √4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a, तो t अपॉन में 4। लोअर लिमिट -4 अपर लिमिट -2, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से करिएगा, लिमिट काफी टफ हो गई। पुट करते हैं वैल्यूज। t की वैल्यू -2 पुट करिए, ये -2 √4 का स्क्वायर 16 और -2 का स्क्वायर 4 होता है, -4 डिवाइड बाई 2 प्लस 16 अपॉन में 2 8 साइन इनवर्स t की वैल्यू -2 अपॉन में 4। ये भी अपर लिमिट पुट करिए हमने, माइनस में लोअर लिमिट भी करनी है। लोअर लिमिट में क्या पुट करना है, -4। थोड़ा यहाँ देखिए, -4 का स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर ही आएगा, तो मतलब 4 स्क्वायर कट जाएगा, तो इसका मतलब पहली वैल्यू तो हमें 0 मिलेगी ही मिलेगी। 4 का स्क्वायर 16/2, ये 8 भी मिलेगा हमें, और ये साइन इनवर्स t की वैल्यू -4 अपॉन में 4। अब इसको थोड़ा ध्यान से करते हैं सॉल्व। 2 मल्टीप्लाई ये क्या बन गया -2 और 16 - 4 ये बन गया √12 और डिवाइड बाई 2। और देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए ये नेगेटिव तो बाहर आ गया, नेगेटिव बन गया 8 साइन इनवर्स, और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, माइनस के 8 साइन इनवर्स। यहां भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव बाहर आ जाएगा, 4 1 जा 4, तो ये कट के क्या मिल गया 1। तो मुझे इसको भी रब करना होगा, तो अगेन मेक अ नोट। नाउ सॉल्व दिस वैल्यू फर्दर, ये 2 एज इट इज। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये माइनस का √12, इसके बाद माइनस के 8 साइन इनवर्स 1/2, 1/2 तो 30 पे होता है, 30 को क्या लिखा जाता है π/6, फिर माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 8 और साइन इनवर्स 1 तो π/2 पे होता है, इट मींस π/2। तो ये वैल्यू क्या बन गई, √12 को 2 √3 लिखा जा सकता है, इसको कट कर देंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो ये क्या बन जाएगा -2 √12 माइनस के 16 पाई अपॉन में 6 और प्लस के 16 पाई अपॉन में 2।
2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 रूट 12, 2 इंटू 8 16 अपॉन में 6 और 2 इंटू 8 16 अपॉन में 2। इसको और सोल्व करते हैं माइनस के 2, इसको लिख दिया हमने 2 रूट 3, ये 8 2 की टेबल पे कट हो जाएगा, ये 8 और ये 3, इसका मतलब 8/3 पाई, ये 2 की टेबल पे कट हो जाएगा 8, तो प्लस के 8 पाई, इसका मतलब ये माइनस के 4 रूट 3 माइनस के 8/3 पाई और प्लस के 8 पाई। तो प्लीज मेक अ नोट, चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आती है। नाउ अब ये वैल्यू किसकी आ गई, I1 की। तो हमारा एरिया क्या था, I1 प्लस में I2, तो I1 की वैल्यू आ गई माइनस के 4 रूट 3 माइनस के 8/3 पाई प्लस के 8 पाई, और I2 की वैल्यू ये 8 पाई माइनस के 4 रूट 3 माइनस के 8/3 पाई, ठीक है, 8 पाई माइनस के 4 रूट 3 और माइनस के 8/3 पाई। अब इसको सोल्व करना है हमें, करिए सॉल्व। इसको कैसे करेंगे, पहले से थोड़ा छोटा कर लेते हैं। -4 रूट 3 -4 रूट 3 तो माइनस का 8 रूट 3 हो गया, माइनस के 8 पाई/3 माइनस के, तो ये माइनस के 16 पाई/3 हो गया, और 8 पाई और 8 पाई कितना हो गया, 16 पाई हो गया। इसको और सोल्व करते थे, एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो 8 इंटू 3 माइनस के 24 रूट 3 माइनस के 16 पाई और प्लस के 48 पाई। तो पहले देखो 48 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 32 पाई माइनस के 24 रूट 3 और 3। इसमें से क्या कॉमन आउट हो जाएगा, देखा जाए तो इसमें से 8 कॉमन आउट हो सकता है, 8 4 तो 32, तो 4 पाई माइनस 3 रूट 3 अपॉन में 3। तो मैं चेक करता हूं आंसर कितना है इसका, 32 पाई अपॉन में 3, 32 पाई अपॉन में 3, इसका मतलब इसको अलग अलग डिवाइड में लिख देंगे, 32 पाई अपॉन में 3 माइनस के 24 अपॉन में 3 रूट 3। इससे कट करेंगे तो कट नहीं होगा, 32 अपॉन में 3 पाई और 3 से कट कर देंगे तो ये 8 रूट 3। हाँ, इस फॉर्म में आपका आंसर है, दिस वन इज माई स्क्वायर यूनिट। तो ये आंसर भी लिख सकते हो और ये आंसर भी लिख सकते हो, बुक के अकॉर्डिंग ये आंसर है आपका। आई होप क्वेश्चन क्या हो गया, ठीक हो गया, लेकिन लेंथी है, आपको करना पड़ेगा वेरी वेरी केयरफुली। सो प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 22 का ही हम थर्ड पार्ट यूज कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, थोड़ा आसान है, थर्ड थोड़ा टफ है, इंटीग्रेशन काफी लेंथी है, तो हम इसको ट्राई टू सॉल्व करेंगे टू गेट द करेक्ट आंसर के लिए। स्टेप वही है, दो सर्कल है, दोनों सर्कल को स्केच प्लॉट करना है। सबसे पहले इसका तो देखते ही पता चल जाएगा, हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंथी होगा। सेंटर इसका क्या दिखाई दे रहा है आपको, 0,0, और रेडियस क्या दिखाई दे रही है आपको इसकी 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसका देखते हैं तो यहाँ से सेंटर हमें पता चल जाता है, सेंटर क्या आएगा इसका 1/2 और यहाँ से 0, तो 1/2, 0, और रेडियस यहाँ से क्या मिल जाएगी हमें 1 का स्क्वायर 1। इसका मतलब दोनों सर्कल की रेडियस 1 1 है, दोनों का सेंटर 0 0 है। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकाल दो, फिर इसको प्लॉट करना आसान हो जाता है। यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पुट करते हैं, पहले इसको सोल्व करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस में 2ab और प्लस में वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमें 1/4 बचा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस के x इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल गई 1/4। अब x की वैल्यू मिल गई तो y की निकालनी पड़ेगी हमें, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16, एलसीएम 16, 16 माइनस 1 इसका मतलब 15/16, और ये स्क्वायर है तो रूट में आ जाएगी,
प्लस माइनस √15 और 16 का रूट क्या होता है 4। इसका मतलब 2 पॉइंट मिल गए आपको। एक पॉइंट तो आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 1/4 और y की वैल्यू प्लस की √15/4। सेकेंड पॉइंट मिल जाएगा x की वैल्यू 1/4 और y की वैल्यू नेगेटिव √15/4। तो ध्यान से करिएगा, अपने अपने भी कैलकुलेशन मैच करते रहना कि कोई वैल्यू सभी सेम आई है नहीं है, ताकि लास्ट टाइम का कुछ मिस्टेक होगी तो हम उसको देख लेंगे। अपनी कैलकुलेशन खुद करिए। अब उसके बाद क्या करना होता है, हमें पता चल गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन से होंगे, तो अब प्लॉट करेंगे, ध्यान से प्लॉट करेंगे। पहले तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। इसका सेंटर 0 0 रेडियस 1, तो सर्कल ये कैसा दिखाई देगा हमें, ये हमने सर्कल प्लॉट कर लिया। इसका सेंटर क्या है 0, 0। तो ये देखिए सर्कल की रेडियस 1 है, तो नेचुरली ये वैल्यू कौन सी होगी 1, 0 होगी, क्योंकि सर्कल की रेडियस कितनी है 1 है। ध्यान से सोच समझ के करना, क्योंकि रेडियस 1 है तो ये 0 से 1 का डिस्टेंस होगा। इसके बाद ये सर्कल तो प्लॉट हो गया। दूसरा सर्कल प्लॉट करना है जिसका सेंटर कहाँ है, ये रहा 1/2। 1/2 मतलब ये देखो ये 1 है तो 1/2 यहां होगा, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा 1/2 और 0, ये सेंटर हो गया। और इस सेंटर पे रेडियस सर्कल की क्या है 1 ही है, तो मतलब जहां सेंटर है उससे 1 आगे बढ़िए और 1 लेफ्ट में जाइए, क्योंकि रेडियस है। तो यहां से 1/2 में 1 ऐड करेंगे 3/2, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू आएगी वो 3/2, 0 आएगी, क्योंकि 1/2 यहां पर है, 1/2 में 1 ऐड कर देंगे तो 3/2 बन जाएगा। अब यहां 1/2 में इधर जाइए नेगेटिव में, तो यहां से यहां पता है हाफ और यहां से यहां पता है हाफ, तो इसका मतलब यहां ये वैल्यू कौन सी आ जाएगी आपकी माइनस की 1/2। तो इसका मतलब सर्कल आपका कौन सा बनेगा, मैं रेड से ही मार्क कर देता हूं या ब्लू कलर से करते हैं। तो अब सर्कल हमारा कुछ इस टाइप से आएगा, ये सर्कल बन गया सेकंड सर्कल। तो आपको देखने में पता चलेगा, मैं थोड़ा इसका और थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं, इससे क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा। पहले हम इसी सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल है हमारा ये, और फिर पहले वाला सर्कल था ये। तो आप ध्यान से देखेंगे, तो ये सर्कल हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। यस, अब देखिए ध्यान से, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो हमें ये पता है कि सर्कल, जो दोनों सर्कल है वो किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, जब x की वैल्यू 1/4 है और तो इसकी वैल्यू √15/4, और ये 1/4 और ये √15/4। तो आपको ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने थे। ये पॉइंट आपको मिल गए। पहला पॉइंट क्या है 1/4 और √15/4, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1/4 और माइनस के √15/4। तो जो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, ये थोड़ा इधर भी ना मिलकर आपको थोड़ा सा यहां मिलेगा। देखो ये वैल्यू 1/2 है तो 1/4 यहां कहीं आएगी, यहां पर आएगी। इसका मतलब यहां पर सेंटर मिलेगा आपको। ये लाइन यहां पर x की वैल्यू कितनी है 1/4, क्योंकि देखो ये x की वैल्यू 1/4 है, ये 1/2 है और ये 1 है, तो 1/4 पे कट कर रहा है दोनों सर्कल। तो इसका मतलब दोनों सर्कल इस पॉइंट पे मीट करेंगे।
तो दोनों सर्कल किस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर 1/4 और y की वैल्यू √15/4। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें जो हमारा बाउंडेड एरिया है वो कौन सा बाउंडेड एरिया है, दोनों के बीच में ये सारा बाउंडेड एरिया है। तो यहां से हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो ये जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये रेड कलर की लाइन क्या कर रही है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक तो इधर का एरिया और एक इस साइड का एरिया। और इस साइड का भी कंप्लीट एरिया यदि हम देखते हैं तो ये दो रीजन में कन्वर्ट हो गया। एक रीजन तो ये, एक रीजन ये हो गया और सेकंड एरिया ये। दिस वन इज माई बाउंडेड एरिया। तो इस एरिया को निकालेंगे कैसे, तो आपको पता है ऊपर जितना है उतना ही नीचे है, तो नीचे वाला है तो एरिया भूल जाइए, उसका डबल कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये एरिया निकालते हैं, ये एरिया मैं इसको ब्लू कलर से मार्क करता हूं, ये एरिया निकालते हैं। ये लिमिट कहां से स्टार्ट होता है, -1/2 से, और कहां तक जाता है, ये लाइन कौन सी है, 1/4 की लाइन। इसका मतलब जो पहला इंटीग्रल आएगा वो -1/2 से 1/4 के बीच में इंटीग्रल आएगा। दूसरा इंटीग्रल 1/4 से लेकर इस पॉइंट तक, और यहां पर वैल्यू कितनी है इंटीग्रल की, लिमिट x की वैल्यू 1, जिसका मतलब सेकंड इंटीग्रल आएगा 1/4 से 1। ये कंफर्म हो गया। और जो फर्स्ट टाइम है यहां पर ब्लू कलर का सर्कल से आ रहा है, तो ये एरिया ब्लू कलर, और ब्लू कलर देखिए किस सर्कल का है, वो सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 1/2 और 0, और 1/2 0 ये है। इसका मतलब यदि ये सर्कल हमारा C2 है तो यहां पे कौन सा सर्कल आ रहा है, C2 का बाउंडेड एरिया आ रहा है। तो नेचुरली ये इसमें कौन सा सर्कल का एरिया आएगा, C1। तो ये हमारा C1 सर्कल है। बस आप इसको जस्ट इंटीग्रेट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बाउंडेड एरिया थोड़ा सा केयरफुली शो करना है। अब इंटीग्रेशन तो इसका और भी लेंथी होगा, तो प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग। नाउ सॉल्व। अब हमें इंटीग्रल पता चल गया, तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो किस पे इक्वल होगा, 2 इंटू एरिया 1 प्लस में एरिया 2। दोनों का एरिया डबल, क्योंकि नीचे भी लोअर हाफ है ऊपर भी हाफ है, तो हाफ हाफ करके पूरा हो गया। तो हमने डबल कर दिया, हम ऊपर का निकाल रहे हैं, उसको 2 टाइम्स कर दिया। अब इसको 2a1 लिख दिया मैंने, इसको 2a2 लिख दिया। अब a1 का आपको इंटीग्रल पता है कहां से कहां स्टार्ट है, -1/2 से लेकर 1/4 तक स्टार्ट है, और a2 का इंटीग्रल 1/4 से लेकर 1 तक स्टार्ट है। अब मैं इसको भी रख कर देता हूं, इसका भी कोई यूज नहीं रहा। C1 और C2 याद रखिएगा, C2 पहले यहां देखिए, C2 ये सर्कल था, तो यहां से y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y² = 1 - x - 1/2 का होल स्क्वायर। तो y की वैल्यू √1 - x - 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, √1 - 1 - x - 1/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया। सेम टू सेम 2 इंटू a2, तो 2 इंटू a2 हमारा क्या आएगा, कौन से सर्कल से, यहां से, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1 - x² इंटू dx। इसका मतलब इसको मैं लेट कर लेता हूं I1 इंटीग्रल, और इसको लेट कर लेते हैं I2 इंटीग्रल। तो पहले I1 को सोल्व करेंगे फिर I2 को सोल्व करेंगे। तो इसको अलग से नोट कर लीजिए ताकि बार बार अब ना करना पड़े। I1 को सोल्व कर रहे हैं, यहीं पे दिखाई दे रहा है ये तो 1 का स्केल लिखा जा सकता है, लेकिन ये स्क्वायर में है, लेकिन टर्म्स डायरेक्टली नहीं है। तो क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। लेट x - 1/2 को हम यदि t लेट करते हैं तो x का 1, इसका 0, ये dt/dx। तो यहां से तो आपका वही dx = dt, हर बार यही टर्म मिलती है, बस लिमिट चेंज थोड़ी ध्यान से करनी होती है। तो यहां पर हम लिमिट चेंज करते हैं, जब x की लोअर लिमिट यहाँ पे कितनी है, -1/2 है,
लोअर लिमिट x की -1/2, तो यहाँ पुट करिए, क्या आ जाएगा, -1/2 और -1/2 इज इक्वल टू t, -12 और -1, तो t की वैल्यू क्या आ गई, -1। फिर अपर लिमिट क्या है यहाँ पर, 1/4, 1/4 पुट करिए, 1/4 -1/2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एलसीएम 4, 1 - 2 -1/4। इसका मतलब ये हमारी लोअर वैल्यू आ गई और ये हमारी अपर लिमिट आ गई, तो लोअर लिमिट भी आ गई, अपर लिमिट भी आ गई। अब हम इसको इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसको नोट करके रख लीजिए। नाउ सॉल्व दिस, ये हमारा इंटीग्रल था जिसको हमें सॉल्व करना था I1 को। लोअर लिमिट हमारी -1 आई, अपर लिमिट हमारी -1/4 आई। अब हम पुट करते हैं, इसको चेंज करते हैं टू, लोअर लिमिट क्या थी, -1, अपर लिमिट -1/4 अंडर रूट ये 1 का स्क्वायर, और इसको हमने लेट करा था t, तो ये t का स्क्वायर, और dx की वैल्यू क्या आ गई थी, dt। अब ध्यान से सोल्व करेंगे इसको, करिए, टू a² - x² t अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस में a²/2 1 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, तो t/1। लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट -1/4। केयरफुली पुट करिए इसको, ये 2 सबसे पहले हम पुट करते हैं -1/4, तो ये बन जाएगा -1/4 अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और -1/4 का स्क्वायर 1/16 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स t की वैल्यू -1/4/1। ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, अपर लिमिट। अब माइनस में लोअर लिमिट भी करनी है, लोअर लिमिट में -1 पुट करना है, तो यहाँ तो थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये टर्म तो हमारी 0 बन जाएगी। ये प्लस का 1² 2, ये 1/2 ही रहेगा, और ये साइन इनवर्स t को क्या पुट करना है, -1, तो ये -1/1, ये वैल्यू बन गई। और सोल्व करिए इसको, ये 2 मल्टीप्लाई, देखिए ये भी 4 डिवाइड में, ये भी 4 डिवाइड में, तो पहले तो मैं इसको -1/8 लिख देता हूँ, और इसका एलसीएम ले लेता हूँ। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 -1। इसके बाद अब यहां देखिए, साइन इनवर्स नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव साइन इनवर्स x होता है, तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये -1/2 बन जाएगा, और साइन इनवर्स 1/4 एज इट इज, ये सोल्व हो गया। अब माइनस, यहां भी एक चीज और करिए, यहां देखिए साइन -1/1 -1 ही रहेगा, तो माइनस साइन इनवर्स -x 1 है, तो इसका भी माइनस बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस बाहर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, -1/2 साइन इनवर्स 1, ठीक है। और ये नेगेटिव पहले से था, देखो यहां से नेगेटिव बाहर आया, और ये नेगेटिव पहले से ही है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये चीज क्लियर हो गई। इसको और सोल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -1/4, 16 - 1 15/16, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस के साइन इनवर्स 1/4, 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन इनवर्स 1, ये वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, 16 का रूट क्या होता है, 4, तो ये बन जाएगा -15, और ये बन जाएगा 4 × 4 16, माइनस के साइन इनवर्स 1/4, और ये प्लस साइन इनवर्स 1 किस पे होता है, 90 डिग्री पर, तो ये बन जाएगा आपका प्लस के π/2, तो ये वैल्यू आएगी आपकी। तो प्लीज नोट डाउन, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी अजीब सी वैल्यू है, लेकिन नोट करना पड़ेगा, प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व दिस, यहां से तभी आपका I1 इंटीग्रल आया है,
अभी तो हमें I2 इंटीग्रल भी सोल्व करना है, तो ये हमारा I2 इंटीग्रल था। ये देखने में थोड़ा टफ नहीं लग रहा, आसान लग रहा है, तो पुट करते वैल्यू। पहले तो आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। क्या लगेगी आइडेंटिटी? डायरेक्ट 2 इंटू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 लिमिट 1/4 से 1। लेकिन पुट ध्यान से करना है, वेरी केयरफुली। पहले 1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू, यहां देखते हैं पहले 1 से तो हमें बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 करके ये सम तो 0 बन गई। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1/2, तो ये 1/2 बन गया। अब साइन इनवर्स, यहां देखिए 1 पुट करेंगे, मैं डायरेक्ट पुट करता हूं, 1/1 1 ही आएगा। अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट ध्यान से करनी है, 1/4 है, तो मैं थोड़ा सा नीचे करके करता हूं, माइनस में लोअर लिमिट। पहले 1/4 पुट करिए, 1/4 अंडर रूट 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या है 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स 1/4 और डिवाइड में 1 की वैल्यू है। और सोल्व करिए इसको, 2 एज इट इज, ये बन गया 1/2। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2 होता है, तो ये π/2। अब देखिए ये भी डिवाइड में, ये भी डिवाइड में, तो ये 1 अपॉन में क्या बन गया 8। इसका एलसीएम लेंगे 16, तो 16 माइनस 1, और ये प्लस के 1 अपॉन में 2, और ये साइन इनवर्स 1 अपॉन में 4 एज इट इज। ये वैल्यू आ गई। अब इस 2 की मल्टीप्लाई कर दो, उसको जो कट सकता है कट जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कट जाएगा, तो वैल्यू क्या मिलेगी? π/2। माइनस के साइन भी चेंज कर देना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 क्या बन जाएगा? 1/4। 16 माइनस 1 15 बन गया, और 16 का रूट 4 बन गया। ये माइनस है तो ये भी माइनस। अब 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या रह जाएगा 1 साइन इनवर्स 1/4। इसका मतलब थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हो? π/2 माइनस में रूट 15 और 4 इंटू 4 16, और माइनस के साइन इनवर्स 1 अपॉन में 4। ये वैल्यू किसकी आ गई? I2 की। तो ये लगभग सेम टू सेम वैल्यू आ गई। देखो π/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के, ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, ये भी माइनस के। इसका मतलब थोड़ा बहुत आंसर सेम आने की उम्मीद है। तो करते हैं, प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ सॉल्व दिस। अब आपको पता है I1 और I2 सेम आ गया, तो एरिया हमारा किसके इक्वल था? I1 प्लस I2। इसका मतलब I1 कितना आया? माइनस के रूट 15 अपॉन में 16, माइनस के साइन इनवर्स 1 अपॉन में 4, प्लस के π/2। और सेम वैल्यू I2 की भी आई। इसका मतलब से लिख देता हूं, दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये वैल्यू सेम थी। इसका मतलब 2 टाइम डबल हो गई ये वैल्यू। माइनस के रूट 15/16 माइनस के साइन इनवर्स 1 अपॉन में 4 प्लस में π/2, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस के रूट 15 अपॉन में 8, और माइनस के साइन 2 इंटू साइन इनवर्स 1 अपॉन में 4, और 2 इंटू 2 से कट गया 5। तो ये स्क्वायर यूनिट, ये आपका फाइनल आंसर है। तो कॉम्प्लेक्स आंसर है, प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार आता है कि आपको एरिया बाउंडेड बाय द ट्रायंगल दे दिया और ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है। तो ऐसे इसके क्वेश्चन के 3 पार्ट है, लेकिन मैं एक ही सोल्व करूंगा बिल्कुल सेम टू सेम। जो स्टेप यहाँ फॉलो करने हैं बिल्कुल सेम टू सेम ऑल स्टेप फॉलो करने। सबसे पहले इसका बेटर वे है, आप इसको ग्राफ प्लॉट करिए। इसका ग्राफ पेपर आपको पता है, ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करिए। बिल्कुल याद रखिएगा, पॉइंट आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम जहां पॉइंट एग्जिस्ट करता है वहीं पर आपको प्लॉट करना है। तो मैं पहले इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला पॉइंट है 2 और 1, इसका मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, इसका मतलब ये पॉइंट आएगा आपका 2 और 1।
ए पॉइंट मिल गया आपको। सेकंड एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4, तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4, तो ये 2 3 4, तो ये 1 2 3 4, तो ये पॉइंट आएगा आपका। फिर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 5 3 4 5 और y की वैल्यू 2, तो ये 5, 2 पॉइंट है और ये 3, 4 पॉइंट है। अब जो पॉइंट्स आ गए उसको प्लॉट करिए, मतलब मिला दीजिए एक दूसरे से। ठीक है, तो आपका जहां पॉइंट एग्जिस्ट करता है वहां पे प्लॉट करिए और ऐसा फिगर बना लीजिए। अब आपको पता है कि जो आपका एरिया है वो एरिया ये है आपका बाउंडेड एरिया। अब इस बाउंडेड एरिया को हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। हमें ये पता है कि अपर कर्व माइनस में लोअर कर्व क्या होता है, बाउंडेड एरिया होता है। तो देखिए यहाँ अपर कर्व कौन सी है, ये कर्व है और ये कर्व है, और लोअर कर्व को कौन सी है, ये कर्व है। यही है, थोड़ा सा ध्यान देखना होता है इसकी लिमिट्स का। ध्यान रखिएगा कि x की लिमिट यूज करनी है या y की, लेकिन याद रखिएगा कि लिमिट्स का मतलब है उस लिमिट से एरिया आगे नहीं जाना चाहिए। ध्यान से देखेंगे, इसलिए मैं यहां से एक लिमिट ड्रॉ करता हूं, ये लिमिट, एक लिमिट मैं यहां से ड्रॉ करता हूं। तो देखिए ये x की वैल्यू किस पर है, 2 पर है, और ये x की वैल्यू किस पर है, 5 पर। क्या 5 से आगे एरिया है, नहीं है। क्या 2 से पहले एरिया है, नहीं है। इसका मतलब एरिया इसी के बीच में है। तो इसी के रेंज में अपर कर्व ये भी है और ये भी है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक ये बीच में ब्रेक हो रहा है। यस, x इज इक्वल टू 3। तो आप देखते हो कि x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 3, यहां पर तो ये लाइन आ रही है, जबकि 3 से लेकर 5 उसमें ये लाइन आ रही है। तो दोनों को ऐड करना है तो दोनों लाइनों की इक्वेशंस पता होनी चाहिए। तो जब आपको 2 पॉइंट दे दी जाते हैं तो 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है, पहले तो उसको लिखिए, क्योंकि इन सब क्वेश्चन में आपको करना है। तो पहले तो मैं लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इसको हम कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। जब आपको 2 पॉइंट दे दिए जाते हैं तो इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो सबसे पहले हम ये लाइन ले लेते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये L1 लाइन, इसको नाम दे देता हूं बल्कि, जैसे मैंने इसको क्या वर्टिसेस दे रखा है, ये A, ये B और ये C। तो अब हम पहली लाइन की बात करते हैं, AB की, लाइन AB। तो यहां देखिए ये पहला पॉइंट है, तो ये x1 y1 और ये बन जाएगा x2 y2। तो अप्लाई करिए, y माइनस y1, y1 कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू y2, y2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस y1 1 और x2 कितना है 3 और x1 कितना है 2 इंटू x माइनस x1 2। ऐसे ही फिर हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन सेकेंड की। तो अब हम बात करते हैं लाइन BC, करिए अप्लाई। अब ये x1 y1 बन जाएगा और ये x2 y2 बन जाएगा। तो y माइनस y1, y1 कितना है 4 इज इक्वल टू y2, y2 2 और y1 4, तो 2 माइनस 4, x2 5 और x1 ये, तो 5 माइनस 3 इंटू x माइनस x1, x1 कितना है 3। ऐसे ही थर्ड लाइन कौन सी है आपकी, AC। तीनों लाइन आपको लिखनी है, तो हम थर्ड लाइन यूज करते हैं, लाइन AC। अब ये x1 y1 और ये x2 y2, तो लिखिए y माइनस y1, y1 कितना है इसमें 1, y2 कितना है 2 माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1 हो गया, और x2 माइनस x1 5 माइनस 2 हो गया, और x माइनस x1 2। ये हमने तीनों लाइन की इक्वेशन की। अब इनसे आपको y निकालना है, क्योंकि आपको एरिया में क्या पुट करना होता है, y पुट करना होता है, क्योंकि हम लिमिट किसकी लेंगे, x की लिमिट ले रहे हैं, तो y की वैल्यू पुट करनी होगी। तो इसको सोल्व करते हैं, मैं यहां सोल्व करता हूं, ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा स्टेप छोटा करने की कोशिश करेंगे। y माइनस 1 इज इक्वल टू
4 माइनस 1 3 डिवाइड में 3 माइनस 2 1 और x माइनस 2। तो यहां से y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस क्या बन गया 3 इंटू 2 6। तो y की वैल्यू मिल गई यहां से हमें 3x, ये माइनस 1 वहां जाके प्लस का 1 हो गया तो माइनस के 5। तो ये लाइन लिख लीजिए ए बी। ऐसे हमें अभी सभी को सोल्व करना है, तो प्लीज मेक अ नोट और याद रख लीजिए। बस मैं थोड़ा सा इसको भी रब कर दूंगा, थोड़ा सा बस नोट कर लीजिएगा कि 2 से 3 तो लाइन ये आती है और 3 से 5 ये, और फिर 2 से 5 AC लाइन आती है। प्लीज नोट डाउन। अब हमने पहली लाइन की इक्वेशन लिख ली, अब सेकंड को सोल्व करते हैं। थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। y माइनस 4 इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 2, 5 माइनस 3 2 और x माइनस 3। तो ये बन जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 x माइनस 3। y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3। तो y इज इक्वल टू माइनस x, और ये माइनस 4 मान रखे प्लस के 4 प्लस 7। ये लाइन आ गई आपकी कौन सी बी सी। तो मैं यहां लिखता रहता हूं इसको ताकि बाकी को रब कर दूंगा। y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7, ये लाइन है बी सी। अब हम निकालते हैं ए सी। y माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 1 और 5 माइनस 2 3 और x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो करना ही हमें। माइनस 1 को इधर ले आओ, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 x अपॉन में 3 माइनस में 2 अपॉन में 3, और ये माइनस 1 इधर जाके प्लस का 1 बन गया। तो वैल्यू क्या बन गई 3x माइनस 2 प्लस 3, इसका मतलब x प्लस 1 अपॉन में 3। तो मैं यहां लिख देता हूं ये लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन में 3। ये लाइन कौन सी आ गई आपकी AC आ गई। अब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, तीनों लाइन की इक्वेशंस आ गई। प्लीज नोट डाउन नाउ। अब सॉल्व करिए। अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या है। सबसे पहले अपर कर्व A से B है, तो देखिए पहले हम AB का एरिया लिखेंगे प्लस फिर BC कर्व माइनस अपर कर्व माइनस लोअर कर्व क्या हो गया यहाँ पे AC। ये कर्व इसका निकालना है। अब पहले तो लिमिट देखिए AB, तो AB की लिमिट 2 से कहां तक है 3, तो 2 से 3, और AB लाइन की y की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 5, तो ये 3x माइनस 5 प्लस BC कर्व ये है। B की वैल्यू कहां से 3 से स्टार्ट है 5 तक, तो ये लिमिट हो गई 3 से 5, और BC कर्व की y की वैल्यू कितनी है माइनस के x प्लस के 7, फिर माइनस में AC, तो यहां से यहां तक लिमिट, तो 2 से लेकर 5 तक लिमिट हो गई, और AC से y की वैल्यू कितनी आई x प्लस 1 अपॉन में 3। इसका मतलब आपका ये आंसर आएगा। इसको इंटीग्रल करना है, करिए इंटीग्रल 3x का इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन में 2, 3x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 5 का इंटीग्रेशन 5x, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 प्लस माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2, 7 का इंटीग्रेशन 7x, लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट 5 प्लस 1 अपॉन में 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2 और 1 का इंटीग्रेशन x, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 5, और साइन नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव। इसका मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको इसको सॉल्व करना है, दैट इज योर डिजायर्ड आंसर। तो प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग। नाउ सॉल्व दिस वैल्यू। अब पहले अपर लिमिट पुट करिए
3 एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9/2, 9/2 माइनस में 3 इंटू 5 15, ये हमारी अपर लिमिट हो गई। माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट में 2, 2 का स्क्वायर 4/2 कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 3 6, माइनस 2 इंटू 5 10, प्लस, अब इसको सोल्व करिए, अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस एज इट इज 5 का स्क्वायर 25/2 और 7 इंटू 5 प्लस के 35, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब 3 पुट करिए, माइनस एज इट इज 3 का स्क्वायर 9/2 और 3 इंटू 7 21, अब माइनस, एक तो इसका नेगेटिव, अब यहां भी आएगा, अपर लिमिट पुट करिए, इस -1/3 को तो हमने बाहर ही निकाला 1/3। अब पुट करते हैं, 5 का स्क्वायर 25/2, फिर 5 माइनस में लोअर लिमिट 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4/2 2 रहेगा, प्लस में 2। इसका मतलब कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, सोल्व करिए इसको, थोड़ा और सोल्व करते हैं। 9 इंटू 3 27/2 माइनस के 15, और ये देखिए 6 माइनस 10 माइनस के 4 और प्लस के 4, ठीक है, 6 माइनस 10 -4 और ये माइनस प्लस 4 हो गया। इसको करते हैं, ये प्लस माइनस माइनस, माइनस के 25/2 और प्लस के 35 एज इट इज। अब इसको सोल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 9/2 और बाहर नेगेटिव है तो ये माइनस के 21। अब ये माइनस के 1/3 एज इट इज, ब्रैकेट बाद में सोल्व करेंगे, पहले इसको सोल्व करिए। ये 25/2 प्लस 5 और 2 और 2 4 माइनस के 4। इसको सोल्व करना है तो पहले तो 27/2, जो डिवाइड में 2 वाली टर्म्स है इसको इकट्ठे कर लो, यहां भी है यहां भी है 25/2 और यहां भी है 9/2। अब रिमेनिंग टर्म्स क्या रह गई यहाँ पर, पहले प्लस की टर्म देखिए, 35 और प्लस के 4 39 हो गया, और माइनस के 15 और माइनस के 21 तो माइनस के 36, तो वैल्यू क्या रह गई, प्लस के 3 रह गई। अब की टर्म क्या रह गई, माइनस के 1/3 और ये 25/2 और 5 माइनस 4 कितना रह गया 1। इसका मतलब इसको सोल्व करना है तो अगेन मेक अ नोट, नाउ सोल्व दिस। 27/2 माइनस 25/2 प्लस में 9/2 प्लस के 3, इसकी मल्टीप्लाई कर दो -1/3 से तो ये बन जाएगा माइनस के 25/6 माइनस के 1/3। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, देखिए ये सभी 2 2 है, यदि इसका एलसीएम 2 ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 27 माइनस 25 प्लस में 9, ये प्लस के 3 माइनस के 25/6 माइनस के 1/3 एज इट इज। इसको अभी सोल्व नहीं किया। तो ये कितना बन गया, 27 में से 25 करेंगे 2 और 9 11/2 प्लस के 3 माइनस के 25/6 माइनस के 1/3। एलसीएम कितना आ गया इसका 6, 2 इंटू 3 33 प्लस 6 इंटू 3 18 माइनस 25 और माइनस के 2। क्या वैल्यू आ गई 33 और 841 और 51 माइनस के 27/6। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 24/6, 6 4 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर
यूनिट। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आंसर में फ्लक्चुएशन आ सकती है। फ्लक्चुएशन का मतलब ये नहीं है पर गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये चीज है, इसको यदि आंसर गलत भी आता है तो उसको 2 या 3 बार निकालिए, आपका आंसर आ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। तो इसके जो सेकंड थर्ड पार्ट है, प्लीज डू इट योरसेल्फ। तीनों का याद रखिएगा, वर्टिसेस अपनी मर्जी से नहीं प्लॉट करना, आपको अकॉर्डिंग टू ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग चलना है, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 25। अब ये बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो 24 है, लेकिन उसमें वर्टिसेस गिवन थे, यहाँ पर आपको लाइंस गिवन थी। वहां से वर्टिसेस से आपको लाइन निकालनी पड़ी, यहाँ पे लाइन से वर्टिसेस भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि विदाउट वर्टिसेस आप इंडिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबली दोनों में से ही पूछते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24 और 25। आप अपने 2018, 19, 20 इसमें चेक कर सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये लाइन दी गई है, ये पता नहीं हमें ए बी की है, बी सी की है या ए सी की है। तो सबसे पहले हम इन दोनों लाइनों को सोल्व करेंगे, हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, फिर आप आइडिया हो जाएगा कि कौन सी लाइन की कौन सी इक्वेशन है। तो हम इन दोनों को सोल्व करते हैं। कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो यहां से मैं x y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस एक्स। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड आसान है, इसको पुट कर देता हूँ इसमें मैं, इसमें। इसका मतलब ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। तो मैं यहाँ से x की y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा यहाँ से x प्लस 2 इंटू वाई, और y की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये x प्लस 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ x और 2x क्या बन जाएंगे 3x, और 2 से 2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या बन गई 0। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, y इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इट मीन्स 1। तो 0,1 एक पॉइंट आ गया, और ये पॉइंट आया कहां से है, लाइन 1 एंड 2 से। ये चीज नोट करते जाना कि पॉइंट कहां कहां से आया हुआ है। अभी अपने इन दोनों को सोल्व करा था, अब हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा, ये था यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम सोल्व करेंगे 2 और सेकंड को। अब यूजिंग सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, तो सेम यही कर लीजिए, y की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो 2x प्लस y की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x इज इक्वल टू 7। तो ये 3x 1 यहां जाके मूव करेंगे 6, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी आपकी 1 प्लस x को क्या पुट करना है 2 3। इसका मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो सेकंड पॉइंट आ गया 2,3। और ये कहां से आया है लाइन 2 और 3 को सोल्व करके। अब कौन सी लाइन बची 1 और 3। अब हम सोल्व करते हैं यूजिंग 1 एंड 3। तो 1 से वैल्यू निकाल लेते हैं, या यहां से निकाल लेते हैं 3 से। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस में 2x, और इसको 1 में पुट कर देते हैं। तो x प्लस 2 इंटू y की वैल्यू 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 2। तो ये x प्लस 14 माइनस में 4x इज इक्वल टू 2। तो x माइनस 4x माइनस के 3x, और 14 वहां जाके माइनस का हो जाएगा 2 माइनस 14, इसका मतलब माइनस के 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। x की वैल्यू 4 आ गई, तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 4, इसका मतलब माइनस के 1। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 1। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू माइनस 1। ये कहां से आ गया लाइन 1 एंड 3 से। बस अब आपका मेनली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब आपको सॉल्व करना है, पहले इन पॉइंटों को लोकेट कर दो।
x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, मान लेते हैं ये 1 है, तो ये पॉइंट आ गया आपका। फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो 2 और 3 ये पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1, इट मीन्स 3 और 4, 4 पे -1, इसका मतलब ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब मैं इसको प्लॉट कर देता हूं। अब अपने इसको प्लॉट कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा कि जो ये 0, 1 आया था पॉइंट, ये किससे आया था? लाइन 1 से और लाइन 1, ये 0, 1 कहां से आया था? लाइन 1 और 2, 1 और 2 इन दोनों से जो आया, मैंने इसको पॉइंट क्या मान लिया? ए मान लिया। इसी टाइप से इसको क्या मान लेते हैं हम? ये जो पॉइंट आया 2, 3, ये 2 और 3 से आया, इसको बी लेट कर लेते हैं और इसको लेट कर लेते हैं सी। तो अब हमें एरिया प्लॉट निकालना है इसका। अब एरिया के लिए आपको ध्यान देना है, ध्यान से। जैसे मैंने बताया कि लिमिट देखिए, सबसे पहले यहां लिमिट में प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे यहां से तो आपको लिमिट दिखाई दे गई कि ये तो लिमिट क्या है? x की वैल्यू 0 की लिमिट है। यदि आप ये देखते हो कि यहां पे तो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है? -1। तो आप इसको दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हो। यहां देखिए कि x की वैल्यू तो कहां तक जा रही है? 4 तक, और y की वैल्यू कितनी है? -1। तो यहां से भी सोल्व कर सकते हो आप। तो यहां देखिए ये अपर कर्व, ये लोअर कर्व, फिर आप यहां पजल हो जाओगे कि देखिए ऊपर का कर्व पॉजिटिव है और नीचे का कर्व क्या आ गया? एरिया नेगेटिव आ गया। तो यहां प्रॉब्लम आ जाएगी ऊपर का और नीचे का, क्योंकि सिमेट्रिकल भी नहीं है। तो अब हम यहां इस ये लिमिट की बजाय हम कौन सी लिमिट ले लेते हैं? ये लिमिट ले लीजिए, y की लिमिट। इससे बेनिफिट देखो क्या होता है। यदि हम ये लिमिट ले लेते हैं तो आपको दिखाई देता है कि ये तो क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो जितना भी एरिया आता है वो तो पॉजिटिव आता है। यस। तो अब इसको अपने रोटेशन में देखिए, यहां से जब देखते हैं तो ऊपर क्या दिखाई देता है? ये कर्व दिखाई देती है, और नीचे कौन सी कर्व दिखाई देती है? ये कर्व दिखाई देती है। इसका मतलब इसके एरिया में से यदि हम इसका एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। यस। तो यही हमारा मेन प्रिंसिपल है इसका। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो अब मैं एक्स्ट्रा पार्ट को रब करता हूं, तो प्लीज नोट डाउन। चलिए एक चीज और, सबसे पहले हमें लाइन का भी आइडेंटिफाई करना, तो लाइन का आइडेंटिफाई कर लीजिए पहले। पहले तो देखिए ये पॉइंट ए, ये पॉइंट आपका ए कौन सा है? ये पॉइंट आपका 0, 1 है, ये पॉइंट आपका 2, 3 है, और ये पॉइंट आपका 4 और -1 है। अब ध्यान से समझना है इसको। एक चीज जो गलती हो जाती है, पजल हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ये 0, 1 ये लाइन 1 और 2 से आया है, तो इसका मतलब ये लाइन 1 और ये लाइन 2। तो आप सोच रहे हो कि सर ये लाइन 1 है या ये लाइन 2 है? ये लाइन 1 और 2 हो सकती है, 2 और 1 भी हो सकती है, तो कौन सी होगी? उसके लिए आपको दो पे पॉइंटों पे कंसंट्रेट करना है। तो वो लाइन जो दोनों पॉइंटों को सेटिस्फाई करे उससे पता चलेगा। आप यदि इसको लाइन 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, यदि मैं इसको लाइन 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, तो आप कहते हो कि ये 1 और 2 से ये पॉइंट आया। तो ये जो पॉइंट है 2 और 3 ये किससे आया है? सेकंड और 3 से। तो अब ये दो लाइन, तो इसमें से एक लाइन 2 है और एक 3 है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ये 1 है, इसका मतलब ये 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो 2 कौन सी लाइन आ जाएगी? ये आ जाएगी, 1 ये आ जाएगी। अब सेटिस्फाई होता है 2 और 3, तो ये 2 और 3 को सेटिस्फाई कर रहा है, ये 1 और 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये जो लाइन है ये 1 और 3 बची, और ये 1 और 3 को सेटिस्फाई कर रहा है।
ये चीज क्लियर हो गई। तो आपको ये पता चल गया ये आपकी लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है। तो इंटीग्रल आसानी से हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एरिया लेना है। इसका एरिया कहां से कहां वैरी कर रहा है, देखो लोअर लिमिट -1 है और अपर लिमिट कितनी है, y की वैल्यू 3 है। ये इसका मतलब लोअर लिमिट है आपकी -1 और अपर लिमिट है 3। तो आपको एरिया जो आएगा हमारा वो कहां से कहां आएगा, -1 से लेकर 3 तक। और ये लाइन, इसका मतलब लाइन कौन सी है, 3। और थर्ड लाइन आपको पता है ये लाइन, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, 7 माइनस में 2x। इसका इंटीग्रेशन करना है, सॉरी 7 माइनस 2x इंटू dx। ये चीज क्लियर हो गई। ये अपर कर्व है और ये दोनों लोअर कर्व है, इसका मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो माइनस में पहले इसका एरिया, लाइन 2 की बात कर रहे हैं, इसकी लिमिट कहां से कहां स्टार्ट होती है, इसकी देखते पहले। ये -1 से कहां तक है, 1 तक। तो ये -1 से 1 और ये लाइन कौन सी है, 1। तो 1 लाइन ये रही। तो 1 लाइन से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस एक्स अपॉन में 2, 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 प्लस, अब इसकी लाइन की इक्वेशन कहां से स्टार्ट होती है, ये 1 है और ये 3। तो 1 से 3 और कौन सी लाइन, 2, और 2 लाइन से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी, 1 प्लस एक्स। मतलब इसके इंटीग्रल में से इन दोनों का सम का इंटीग्रल माइनस कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज नोट एवरीथिंग, नाउ सॉल्व दिस। अब इसको थोड़ा केयरफुली करना है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है, उसमें से कुछ प्लस माइनस करके आंसर मैच नहीं करता कई बार। अब करते हैं यहाँ से 7 का इंटीग्रेशन, 7x माइनस 2x, 2 कॉन्स्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2, -1 से 3, फिर माइनस में बड़े ब्रैकेट लगाते हैं। इसको देखो अलग अलग लिख दो, 2/2 कट के 1 माइनस में x अपॉन में 2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है क्योंकि देखो 2/2 1 और x/2। अब करो उसका इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2 और 2 और 2 ये 4 हो जाएगा। लिमिट क्या है इसकी, -1 से 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट 1 से 3। अब थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे इसको। 3 पुट करिए, 3 इंटू 7 21, -2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, और 3 का स्क्वायर 9, अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट -1 पुट करेंगे तो ये माइनस का 7 और फिर साइन माइनस के, और -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसका मतलब ये तो वैल्यू सॉल्व हो सकती है। 21 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और -7 और -1 -8, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस। अब इसको सोल्व करते हैं, 1 पुट करेंगे, ये 1, ये 1/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1 पुट करेंगे तो ये माइनस का 1 माइनस, और ये -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1/4 की वैल्यू आ गई। इसको सोल्व करेंगे, अपर लिमिट कितनी है, 3, तो ये 3 और 3 का स्क्वायर ये 9/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 पुट करेंगे तो ये 1 प्लस 1/2, ये वैल्यू आ गई। इसको तो सोल्व कर चुके, इसको करिए सोल्व। 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे तो 3/4, माइनस -1 और -1/4 कितना हो गया, माइनस के 5/4, तो ये बन गया प्लस के 5/4, प्लस ये कितना बन गया, 3 to the 6 और 9 15/2, माइनस 1 प्लस 1/2 कितना बन गया, 3/2, माइनस के 3/2। इसको और सोल्व करते हैं, ये 20 एज इट इज, माइनस में 4 को सोल्व करो, बेस से में पावर न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 5 और 3 8/4 कितना हो गया, 2।
इसका भी बेस सेम है, तो बेस सेम हो गया, 15 माइनस 3 कितना हो गया, 12/2 6। तो अब ये वैल्यू क्या बन गई, 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12। प्लीज बेटा मीट में चेक करता हूँ पर आंसर। बेटा मीट हमने थोड़ा सा गलती कर दी। क्या गलती कर दी, हमने लिमिट तो y की ले ली लेकिन वैल्यू भी y की पुट कर दी, जबकि वैल्यू किसकी पुट करनी थी, x की पुट करनी थी। तो मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ इसको एक बार। नाउ मैंने अगेन ड्रॉ कर दिया डायग्राम। अब हमें पता था कि पहले यहां से अपर कर्व कौन सी थी, ये लाइन 2 3 और ये, इससे थर्ड लाइन की इक्वेशन आती थी। तो लिमिट क्या थी, -1 से जो हमारा एरिया है -1 से 3, -1 से 3, और ये थर्ड लाइन ये रही। यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी होगी, x की, क्योंकि y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई। तो x की वैल्यू 7 माइनस वाई अपॉन में 2। तो 7 माइनस वाई अपॉन में 2, ये वैल्यू आएगी हमारी। फिर माइनस करना है कौन सा एरिया, इन दोनों कर्व के कारण। तो पहले ये लाइन है, ये लाइन कहां से स्टार्ट होती है आपकी, -1 से कहां तक, 1 तक। तो -1 से 1, और ये लाइन कौन सी है, फर्स्ट लाइन ये रही। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगी, 2 माइनस के 2y प्लस, फिर इस कर्व के लिए सेकेंड लाइन है, लिमिट 1 से लेकर 3 तक, 1 से 3। तो 1 से 3 कौन सी लाइन है, ये सेकेंड लाइन ये रही। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, y माइनस 1, क्योंकि x इधर आ जाएगा 1 इधर, तो y माइनस 1 इंटू डी वाई। अब इसको सोल्व करना है, तो मैं स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। इसके लिए मैं फिर से रब करूंगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ सॉल्व दिस वैल्यू, वेरी केयरफुली सोल्व करिए। देखा अभी थोड़ी सी मिस्टेक से क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत करिए। जहां से आप कैसे करेंगे, पहले 1/2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 1/2 बाहर आ जाएगा। 7 का इंटीग्रेशन 7y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 3। मैं पहले एक एक को सोल्व कर लेता हूँ। 1 अपॉन में 2 करिए, वैल्यू सारी पुट करिए। 7 इंटू 3 21 माइनस 3 का स्क्वायर 9/2, अपर लिमिट हो गई, माइनस के लोअर लिमिट -1 पुट करेंगे तो ये माइनस का 7, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1/2। 1 अपॉन में 2 21 माइनस 9 अपॉन में 2, माइनस माइनस प्लस के 7, माइनस माइनस प्लस के 1/2। तो 1 अपॉन में 2, 21 और 7 28। अब देखिए दोनों का बेस सेम है तो सिंपली न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, -9 प्लस 1 तो -8/2 कितना हो जाएगा, 4। तो 1/2 ये 24, क्या वैल्यू आ गई, 12। ये वैल्यू हमारी 12 आ गई है। अब हम नेक्स्ट को सोल्व करेंगे इसको। तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, तो मैं इसको रब कर देता हूं। आई होप आपको समझ आ गया है, तो प्लीज नोट डाउन दिस। अब मैं इसको सोल्व करता हूं पहले इसको। अब ये क्या है, -1 से 1, 2 माइनस 2y। तो ये 2 का इंटीग्रेशन 2y और y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन में 2। लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 1। 1 पुट करेंगे, ये 2 -2 से तो 2 कट गया, 1 का स्क्वायर 1, माइनस लोअर लिमिट -1 पुट करेंगे, -2 माइनस -1 का स्क्वायर 1। इसका मतलब 2 - 1 1 माइनस, और ये माइनस के 3, तो 1 + 3, ये वैल्यू आ जाती है आपकी 4 स्क्वायर। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर लिया आपने 4। अब इसका सोल्व करता हूं मैंने। y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस y। लिमिट क्या है इसकी, 1 से 3। 3 पुट करेंगे तो 9/2 माइनस के 3, अपर लिमिट, लोअर लिमिट पुट करेंगे 1, तो 1/2 माइनस के 1।
हाँ, इसको भी सोल्व करो। 9/2 -3 -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1। अब देखो ये दोनों का बेस सेम 2 2 है, तो 9 - 1 कितना हो गया, 8/2 4, तो ये वैल्यू बन गई 4। और माइनस के 3 प्लस के 1, ये वैल्यू बन गई माइनस के 2, तो 4 - 2। तो इसका मतलब जो पहला एरिया आया इसकी वैल्यू कितनी आई, 12। माइनस में इसकी वैल्यू कितनी आई, 4। प्लस में इसकी वैल्यू कितनी आई, 2। तो ये 12 - 6 = 6। तो 6 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। तो इसको ध्यान से कैलकुलेट करना है। देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन थोड़ा सा करने में, थोड़ा सा इन्हीं कैलकुलेशन में, प्लस माइनस में ही क्वेश्चन निकलता रहता है। तो प्लीज ट्राई टू डू इट मोर एंड मोर प्रैक्टिस। सो हमने अब तक कंप्लीट कर लिया अपनी एक्सरसाइज 10.5। So please do complete your fair notebook. Very shortly we start our differential equations. Please be ready. Thank you once again for watching my video from starting to the end.